नमस्कार दोस्तों, जय जय काली कालों की महाकाल, जय जय बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मां काली 3 दुश्मनों का प्राण छीन लेगा। यह देवी घर पर बड़ा सर्वनाश करेगी। दुश्मन घर में अंधेरा दिखाई देगा। बहुत बड़ा पाप करने से मां काली क्रोधित हो गए हैं। 3 दुश्मनों को अब मिट्टी में मिलने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मां काली इन दुश्मनों को बड़ा सर्वनाश करने के लिए तय हो चुका है। जी हां दोस्तों, 7 जन्मों तक याद रखेगी यह घटना। बल्कि बहुत इंसानों को 3 दुश्मन ने सताया था। जो शैतान के घर में परिवार भी धार धार आंसू रोएगी और माता देवी भी रक्षा करने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े हर गरीबों को तकलीफ देते हैं। आज खुद दुश्मन के परिवार इस सज्जा भोगना पड़ रहा है। एक एक करके पूरा खानदान एक भी जान नहीं बचेगा, क्योंकि मां काली क्रोधित हो चुके हैं। हर इस पाप को अपने आप विचार कर लेना चाहिए, ताकि आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं और घर पर या जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं। यह 3 दुश्मन है जो आपके घर पर खुशियां बिगाड़ने चाहते हैं। जब इस तकलीफ को देख लेते हैं तो रात दिन चिंता में पड़ जाते हैं और परेशानी भी बढ़ जाते हैं। आप मूर्ख बन के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 औरत आपका नाम से तस्वीर बनाकर इसमें जादू टोना किया तांत्रिक करें, जो घर पर बड़े बड़े नुकसान हो रहा है। आपको इस 2 औरतों से मां काली ने बहुत बड़ा शराप देगी और मां काली के सामने ही 2 औरत या करके माफी मांगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां काली का बहुत शक्ति है, जो आपके घर पर आंख लगा देती है या नजर लगा देती है, या आपके बेटे पर एक बीमारी से परेशानी कर रहे हैं, तो आप मां काली का 3 चीज का उपाय करें। इस उपाय करने से दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। आपके दुख, हर तकलीफ सब खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी काम करते हैं वह माता लक्ष्मी आगे बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी बता दें, 2 देवता घर के कोने में हैं, जो आपके साथ अगर भारी मुसीबत आते हैं तो घर में 2 देवता शक्ति देकर टाल देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि जब घर में धन की कमी होती है और आप चिंता में पड़ जाते हैं और आपका बिजनेस नहीं चलने देता है, सबसे बड़ा बगल में गुणगाहर है, इस नाम से जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए 2 देवता इस औरत को दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, तथा जीवन काल में जो आपके तरक्की देकर बहुत जलन होते हैं, तो आज खून की आंसू रोएगा। बहुत बड़ा कलंक लगेगा इंसान को तकलीफ देना, गरीब को सताना। इस औरत का पाप है। यही औरत आपके घर पर खिलवाड़ करना चाहती है और आपको हर समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचने देता है। हर समय आपको तबाह करते रहते हैं। छोटे मोटे बातों पर आकर के धमकी देकर चले जाते हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले भी सहायता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तेदारों से मदद करने वाले हैं, क्योंकि घर पर फटी कड़ी पैसा नहीं है और आपके घर पर बीमारी से परेशान है, तो आपको माता देवी ने बहुत जल्द भरी स्थिति से समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, जो भी आपके साथ कहीं पर जाते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, घर की बात आ जाती है और चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि घर पर बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है। इस परेशानी तबाह करके एक कर दिया है। जो अभी तक हिम्मत नहीं बांध पाए हैं, इस औरत से तबाह हो गए हैं। आप 3 चीज का उपाय कर लें, इस औरत से आपको रक्षा मिलेगी। परंतु घर पर पैसा दिक्कत हो रहा है और घर में पैसे के चलते लड़ाई झगड़े हो रहा है, तो इस समस्या को बाहर जल्द आपको समाधान करना पड़ेगा। जीवन काल में पैसों से दिक्कत होते हैं, तो माता लक्ष्मी का आप प्रसन्न कीजिए और आपके घर में पैसों से बारिश होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आपके पर मेहरबान कर चुकी है और आपके साथ बड़े बड़े कामों में तरक्की दिखाओगे। जी हां दोस्तों, इस काम कर लेंगे तो दुश्मन भी डर जाएगा, कोई आपके साथ परेशानी नहीं करेगा,
क्योंकि आपके साथ माता लक्ष्मी वरदान दे दिया है। आप बड़े बड़े सोच का सपना पूरा होगा, यह माता लक्ष्मी जीवन में एक नए सपना सच होगा। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को रुपए पैसों की दिक्कत है उन्हें AUM नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली 4 वीर भैरों 84 4 बत्ती पूजू पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे जीवन में समृद्धता आती है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल, काले तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान मां काली को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां काली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपकी छाती की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि आप दिखाएंगे दुश्मनों को कैसे सर्वनाश करेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर बड़े परेशानी हो रहा है या आपके साथ कोई तंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सही तरह मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपका पूरा काम 24 घंटे के अंदर होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, अगर आपकी किस्मत में मां काली ने एक बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं, एक लाल कपड़े, सरसों का गोटा, पीला सरसों का तेल, एक कांच का डब्बा, इसमें बांधकर घर के कोने में रखें। बल्कि आपके साथ शैतान या चुड़ैल या आपके घर पर भूत प्रेत साया है तो इस मंत्र ने आपको हर्ष दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी सब दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए कि आपके साथ बड़े बड़े काम का कोई शैतान रोक लगा रहे हैं तो इस यंत्र को अपने घर के कोने में रख दें। कोई आपको दिक्कत नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी का बहुत शक्ति है। आप ना एक हर बनाते हैं, फिर आपको वहां झंझट होता है या लफड़ा बढ़ जाता है, तो माता लक्ष्मी का 3 बार इस मंत्र को पढ़ ले और धीरे धीरे सबसे तन दूर चला जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके हर कामों में राहत मिलेगा, इसलिए कि जब आपके साथ गड़बड़ी बातें सामने आते हैं तो उसको समझा बूझकर इस मामला को शांत कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में दिक्कत ना पड़े और इसकी परिवार भी चिंता में ना पड़े। आपकी हर दुख और तकलीफ से मुक्ति मिल गया है। जी हां दोस्तों, यह माता लक्ष्मी का शक्ति है, परंतु एक भिखारी भगवान रूप लेकर आएगी आपके घर में। इससे भागना मत, इससे मदद कर देना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का रूप है। घर आते आते आपकी तकदीर बदल जाएगा और किस्मत बदल जाएगा, क्योंकि यह माता लक्ष्मी आपके घर में एक बड़ा मेहरबानी करने वाली है। माता लक्ष्मी धन संपदा वैभव और संपन्नता प्रदान करती है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। माना जाता है कि कुछ मंत्रों के जाप से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो तो व्यक्ति को कभी भी धन संबंधी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं, जी हां दोस्तों, किन मंत्रों के जाप से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के साथ मां को इत्र और सुगंधित पदार्थ अर्पित से घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, इन मंत्रों के जाप के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा आसन पर बैठकर जाप शुरू करें। मां लक्ष्मी के ये मंत्र सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। नियमित रूप से इनके जाप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जी हां दोस्तों, उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृस्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा।
आप अपने मित्रों के साथ मिलकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से पैर पसारे हुआ था तो वह दूर हो सकता है। यदि किसी सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या चली आ रही थी तो उनके कष्टों में वृद्धि होगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी पुरानी छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थी यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप बिजनेस में अत्यधिक मात्रा में ध्यान लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ देगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को मार्केट की चाल देखकर आगे बढ़ना होगा। आप परिवार में सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति पर पूरा ध्यान देंगे, जिसमें धन भी अच्छा खासा खर्च करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको यदि कमजोरी या थकान थी वह भी दूर होगी। धार्मिक कार्यों में आपका खूब मन लगेगा। जमीन जायदाद से कोई मुद्दा परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। सामाजिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। आप किसी से किए हुए वादे को पूरा करेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप जोश से भरपूर रहेंगे। कामों को लेकर आप योजना बनाएंगे। यदि आप नौकरी में कार्य करते हैं तो आपको आपके बॉस की कोई बात बुरी लग सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपने मन में चल रही उलझन को दूर करके आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपको अपनी तरक्की की राह में आगे बढ़ना होगा। जी हां दोस्तों, आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककददाच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, राशि के शत्रु कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने से खुशी होगी। आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिल सकते हैं। आप यदि किसी को धन उधार दें तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके दें, नहीं तो आपके उस धन के डूबने की संभावना है। किसी जमीन जायदाद आदि की खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। जी हां दोस्तों,
आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने से खुशी होगी। राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों के कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। माताजी को कोई पैरों से संबंधित समस्या हो तो आप उसमें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। आपको अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्त होगी। यदि आपका कुछ धन फंसा हुआ था तो वह भी आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप यह कर लेंगे तो घर में दुश्मन का नजर कोई चाल नहीं छाला पाएगा। जी हां दोस्तों, आपका सारा काम का समाधान मिलेगा। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर दुश्मन कैसे इस गली में दौड़ लगाएगा। आखिरी दुश्मन का यही दिन समय का तड़पने का शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप इसे कभी मत डरना। आपके साथ बड़े बड़े अंजाम का खेल अभी शुरू हो रहा है, सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो जय मां भद्रकाली को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। आप जानकारी ले सकते हैं, आपके काम पूरा बन सकता है। आपके घर में दुखों की परेशानियां बढ़ रहा है तो आपकी भोलेनाथ शक्तियां प्राप्त करके आपको हर दुख परेशान सब दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, जो आपके इंसान ने जान से मारना चाहता था, आज उनसे बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इंसान के कुत्ते कैसा हालत हो चुका है और भी भिखारी भी इसको नहीं पूछने वाला है। बहुत बड़ा कांड करता है जो मुजरिम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखेबाज करता है। आज पापियों का साझा भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जब भी कोई इंसान जीवन में तरक्की करता है और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो उससे जलने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इस जलन की भावना के चलते आपको अपना दुश्मन बना लेते हैं। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा चाहता आपका बुरा ही है। कई बार इन दुश्मनों की चाल की वजह से आपका अच्छा खासा जीवन भी तबाह हो जाता है। ऐसे में आप हर दम तो अपने दुश्मनों से सतर्क रह नहीं सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने दुश्मनों के प्रकोप से काली मां बचा सकती है। जी हां दोस्तों, काली मां हमेशा बुरी शक्तियों का सफाया करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में यदि आपका दुश्मन भी आपके साथ कुछ बुरा करने की प्लानिंग करता रहता है तो काली मां उसे अच्छा सबक सिखा सकती हैं और साथ ही आपकी रक्षा भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको काली मां के कुछ खास और अनोखे उपायों को करना होगा, जो इस प्रकार है। जी हां दोस्तों, काली मां के सामने अपने दुश्मनों का नाम ले और उनसे अपनी रक्षा की विनती करे। अब इस काले कपट डिढ़े को अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में कहीं लटका दे। इस कपट डिढ़े को कम से कम 21 दिनों तक लटकने दे। इसके बाद इसके अंदर की राख घर के चारों ओर फैला दे। ये राख आपके घर का सुरक्षा कवच बन जाएगी। इससे दुश्मन आपके घर परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही इससे आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, हर समस्या से आपको काम भोलेनाथ के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। आर्थिक गतिविधियों में आप सतर्क रहें। आपके कुछ करीबी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निवेश संबंधी मामले में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके सगे संबंधियों से यदि अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसमें आप चुप रहना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। परिवार के लोग के मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आपको किसी काम में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी।
आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। कारोबार को लेकर आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। वाणिज्यिक मामलों में आपको निरंतरता बनाए रखना होगी। आप किसी के व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचें। सगे संबंधी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह की देखकर दुश्मन ने 6 साल से पीछा कर रहे थे, आपके साथ आपके सामने बहुत बड़ा जानकी मारने कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भाई बहनों से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप आज किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। जी हां दोस्तों, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी अजनबी से उधार लेने से बचे, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, जिनके लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल सकता है। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको मानसिक तनाव रहने के कारण आपको डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें मिलेगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां दिखाने वाले हैं। परिवार में देखेंगे आप बहुत खुशी आज है, क्योंकि आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े तकलीफ था, तो मां भद्रकाली ने आपके परिवार खुशियों से नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको इस खुशियां देखकर दुश्मन भी परेशानी करना चाहते हैं। आपने इस घर में 2 मंत्र का एक जंतर घर में बनाना पड़ेगा। इस जंत्र में 3 चीज का नियम करना होगा, जैसे धूप का गुंडी या लाल कपड़े या लाल सिंदूर, सरसों का गोटा या अरवा चावल या डूबी घास या बेल पत्ता इसमें लेकर और इस कपड़े में बांधकर अपने घर के खिड़की के पास इस यंत्र को अपने द्वार पर रख दें और किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस जंत्र भी काट सकता है, क्योंकि आपके घर में पूरे परिवार सुख और शांति आवश्यकता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर में पैसा की दिक्कत है और आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, इधर आता है। इस परेशानी में पैसा आपको खर्चा हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में पैसा रुकता है नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ उधर लेन देन करते हैं, आपको बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा इस कर्ज को। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको 3 चीज का उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकते ही जाएगा और जीवन काल में जो भी नहीं सोचता वह आपके सपने में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल होने वाले हैं। माता देवी का शक्ति है जो आपके बड़े बड़े परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। कई बार ऐसी परेशानियां आपके साथ बड़े बड़े दुर्लभ या आपके घर पर शनि ग्रह कोई बच्चा पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो माता देवी ने बहुत ज्यादा घर की सारी परिवार को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता दें, अगर भविष्य में कुछ बदलना चाहते हैं तो आप घर और गांव में आपकी बात की चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता देवी ने आपके भविष्य में बहुत बड़ा वरदान दिया है, जो थोड़ा सा थोड़ा घर में धन से भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी तरह की देखकर दुश्मन भी बहुत जलन होता, क्योंकि आपके घर में कहां से पैसा आ रहे हैं। हर समय आपको तकलीफ देना चाहते हैं। आपके घर पर छुप छुप कर बहुत बड़ा जादू का टोना कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में डालने वाले हैं। आपको इस दुश्मन से छुटकारा करने पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको मन में खुशी आता है या घर की कोई पास परेशानी आते हैं, आपके काम पर ध्यान नहीं रहता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते हैं कि आपके घर पर जादू टोना कर रहा है। इन उपायों से यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से परेशान है, तो उन्हें देवी काली की शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं।
दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा।
विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाएगा और आपको इस समस्या को बहुत जल्द महत्वपूर्ण आवश्यकता बन सकता है। जी हां दोस्तों, आप 3 बार गलतियां कर चुके हैं। इन गलतियां करने से आपका बहुत बड़ा भयंकर शनि ग्रह योग आ गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, इस दुश्मन को नष्ट करने के लिए मां देवी के आपके घर में प्रकट होंगे और इन दुश्मनों को पूरे तरह से दूर हो जाएगा और इस गली में दुश्मन को मुंह देखने लायक नहीं रहेगा और बाबा भोलेनाथ ने इन दुश्मनों को भयंकर हादसा में सर्वनाश होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन के परिवार माथा ठोक ठोक कर रोएगी। जी हां दोस्तों, आखिरी बार दुश्मन को चेतावनी मिल चुका है। आप भी दुश्मन को दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की आवश्यकता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, नए और में सजा पाने के लिए बहुत बड़ी दुर्लभ